Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So CTET Gen 2024 का जो है इसमें हम आज के इस लेक्चर में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, ठीक है, उसके आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 21 जनवरी को आपके एग्ज़ाम है CTET 2024 का, जो कि संडे को है, और आप में से होप कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में उसी से रिलेटेड है। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे और जो है इसको हम सॉल्व आउट करेंगे ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है ये। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है ना। माइंड को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा आपको क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर। देखिए कह रहा है इसमें कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 999, ठीक है ना, माइनस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, है ना, कि हम कितने से कितने को डिवाइड करें कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचे करके, है ना। तो ये चीज जो है ना, देखो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो 15 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ सिंपली अगर मैं 15 से 99 को डिवाइड करता हूँ, 9999 को डिवाइड करता हूँ, मतलब 4 टाइम 9 को, तो देखिए क्या आएगा। ये थोड़ा सा आपको ना वहाँ करनी पड़ेगी। देखिए ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। बाकी अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करके जो है इसको घटा दो तो भी आपका आ जाएगा, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 90 हो जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे मैं जो है इसको ये 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर ये जो 9 है उसको भी जो है यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये 6 टाइम चला जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 9 बच रहा है। ये ट्रिक आप लोग थोड़ा सा सीख लेना क्योंकि इसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर छोटा क्वेश्चन है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। 9 रिमाइंडर इसके लिए बच रहा है। और मैं अगर 1000 को कर देता हूँ, ठीक है, 1000 को कर देता हूँ, ये भी 6 टाइम जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर ये वाला 0 यहाँ हम उतार देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90, ये 10 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके केस में रिमाइंडर हमारा यहाँ 10 बच रहा है। अब मैं इन दोनों के रिमाइंडर्स को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 9 माइनस 10, तो माइनस का 1 जो है इसका रिमाइंडर हो रहा है। माइनस 1 जब होता है तो हम इस डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं इसमें, तो सिंपली हमारे पास आ जाता है 14, ठीक है। तो ये तरीका है, वैसे इसका मैं अलग से एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला का जो क्वेश्चन पर है उसको डिस्कशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 10 वंस, ठीक है, 10 टेंस एंड 12 हंड्रेड्स, ठीक है, माइनस 1000 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए आपको देखो बेसिक चीजें है ये क्लास, मैं ये कहूंगा कि ये क्लास जो है 3rd 4th 5th में सिखाया जाता है बच्चों को जनरली। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें लेवल ऐसा है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, बस यह आपसे ऐसे ही पूछ देता है मतलब कहीं से। तो देखो 11 वंस का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं प्लेसेस की बात करूँ तो वंस, टेंस, फिर 100 होता है, आपको पता होगा। तो वंस 11 वंस कह रहा है, तो 11 वंस का मतलब क्या है, 1 into 11 हो जाएगा जो कि 11 हो रहा है। टेंस 10 टेंस, तो 10 टेंस का मतलब क्या है, 1 टेंस का मतलब ये 10 इकाई दहाई हो गया ये। तो 10 टेंस का मतलब हो गया हमारे पास 100।
और ऐसे ही 12 हंड्रेड्स कह रहा है, तो 12 इंटू 100, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1200। इन सबको अगर आप ऐड करोगे कितना आ रहा है, देखिए 1200, फिर 100, फिर 11, तो 1 1 3 1 बच रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि माइनस का 1000, तो 1000 को अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 113 बच रहा है हमारे पास, तो 311 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही जो है काम की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। देखो यहाँ थोड़ा सा यही चीज तो इंपॉर्टेंट होती है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यही चीज जो है नोटिस करने वाली होती है कि क्वेश्चंस को घुमाया किस तरह से जाता है। इन जनरली आप लोगों ने क्लासेस में क्या पढ़ा है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ये तो एचसीएफ हो गया है, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी एलसीएम बोल सकते हैं हम इसको, एलसीएम। तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 15, 20 एंड 25। क्वेश्चन देखिए कितना शॉर्ट बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करनी होती है, जनरली फैक्टर करनी होती है। तो मैं अगर 15 का फैक्टर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5। 20 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 20 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद मैं 25 को लिख सकता हूं, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम इसका हो जाएगा 5, उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 हो जाएगा, है ना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 25 चक्कू 100 या 300 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ करना है हमें, तो एलसीएम तो हमारे पास हो रहा है 300 माइनस एचसीएफ हमारा कितना हो जा रहा है, एचसीएफ इसका जो है 5 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 300 में से अगर मैं 5 को घटा दूंगा तो ये 95 बचेगा, 295। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें। यहाँ आपको बहुत ज्यादा दिमाग में दौड़ा है, नॉर्मल जो है क्वेश्चन, इसमें लेवल बहुत ही मतलब डाउन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डरने वाली कोई बिल्कुल भी बात नहीं है, आप बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों का, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जो है लॉन्ग ट्रिक काम करता है, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, दूसरे में भी ऐसे ही है। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, रीजनिंग मैथ्स में तो थोड़ी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं, और इसमें क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट दीज टू गेट 21171। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के गुणनफल में हम ऐसा क्या ऐड कर दें इन चारों ऑप्शन में से कि इतना मिल जाए। तो गुणनखंड में देखो हमें ना क्या करना होता है, जनरली इकाई का गुणा कर दो आप, इकाई के अंकों का। इकाई के अंकों का देखो इसका 1 है, इसका 5 है, तो 5 एकम 5। अब देखो हमें ये लाना है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, अब इनमें से हम ऐसा क्या ऐड कर दे, ऐसा हम क्या ऐड कर दे कि जो है 1 आ जाए इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक। तो वो हम देखो, अगर मैं 5 में क्या जोड़ सकता हूँ, 5 में जो है मैं 6 ही जोड़ सकता हूँ, क्योंकि 2 अंक ये दे रखा है यहाँ, तो आप 6 जोड़ लो, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में इकाई का अंक 6 होगा ना, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आंखें बंद करके मार देना इसको। ठीक है, तो बस इतना ही बताना थे इसमें, इस क्वेश्चन में देखो कितना जल्दी हो गया ये। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 1260 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। 3/4 ऑफ द नंबर of boys are players and half of the number of girls are also players. The number of students who are not player in the school is. तो हमें देखो इसमें ये बताना है कि एक स्कूल है, क्वेश्चन को समझनी है। एक स्कूल है जिसमें जो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं
टोटल की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1260, ठीक है, ये हमारे टोटल हो गए। अब जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे इतने हैं उसमें ये कह रहा है कि टोटल में आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज, तो बॉयज कितने हो गए हैं, बॉयज इसके 2/3 मतलब 1260 का 2/3 मतलब 2/3 कितना हो रहा है, 2/3 इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 420 हो रहा है, ठीक है, 420 और गुणा 2 हो जाएगा इधर, है ना, तो कितने हो जाएंगे 0 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 840 तो हमारे लड़के हो गए। अब ये कह रहे हैं आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, तो कितने बचे, अब अगर 1260 में से 840 हुए तो कितने बचे, बाकी कितने बच रहे, देखो कितने बच रहे, इसमें जो है हमारे बच रहे हैं 1260 में से 840 को आपको हटा देने हैं, है ना, तभी तो बाकी कह रहे हैं कि वही है ना, 2/3 बॉयज एंड द रेस्ट आर द गर्ल्स, है ना। अब इसमें बाकी जो बचे वो गर्ल्स होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये 2, 8 और 4 12 420 हो गए। इसका मतलब जो गर्ल्स हमारे हुए वो हमारे हुए 420 गर्ल्स हुए, और बॉयज हमारे कितने हुए 840 हमारे बॉयज हुए, ठीक है ना। रेस्ट आर गर्ल्स, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, है ना। इसका जो 840 है, 840 का 3/4 निकालो, 840 का जो है क्या कह रहे हैं 3/4 का मतलब 3/4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210 को 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है हमारे हो जाएंगे, बॉयज के लिए बात कर रहे हैं हम, 3 0 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 630 तो हमारे इसमें हो गए प्लेयर्स, बॉयज में प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स ऑफ बॉयज, ठीक है, ऐसा मैं लिख लेता हूं यहां। अगला कह रहे हैं बॉयज आर प्लेयर्स एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर आल्सो प्लेयर्स। अब गर्ल्स के हाफ मतलब गर्ल्स के हाफ की अगर मैं बात करूं तो ये 1/, इतना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 हो गए, मतलब हमारे पास हो गए 210 जो है गर्ल्स में से प्लेयर हो गए, है ना, गर्ल्स में से प्लेयर हो गए, जीपी लिख देता हूं मैं, है ना। और आल्सो प्लेयर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेयर इन द स्कूल, तो देखो बॉयज में से अगर 630 प्लेयर है और गर्ल्स में से अगर 210 प्लेयर है, ठीक है, तो अब अलग अलग निकाल लो। अगर 840 में से 630 गया तो कितना बच रहा है, 0 1 2, 210 तो इधर बचे और आधा इधर, 210 इधर बचे, तो मतलब कितने हो गए हमारे पास 4 2 420, तो 420 हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। देखो यहां मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कभी भी आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है तो वो आप चाहे सीटेट का दे रहे हैं, आप चाहे किसी भी सेट का दे रहे हैं, नेट का दे रहे हैं, वहाँ इंग्लिश का कंसिडर किया जाएगा, ध्यान रखना। बाय लैंग्वेज में इसलिए होता है कि ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, है ना, बाकी आपको इंग्लिश वाला कंसिडर करनी है हमेशा के लिए, ध्यान रखना। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4, ठीक है। अब चलिए मैं पहला तो आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूं, और बेसिक सा क्वेश्चन मेरा ये है, मैं अगर लिख रहा हूं 625 तो मैं कहूंगा कि जो है हाउ मेनी 5 आर देयर इन 6 to 5। मैं अगर आपसे ये चीज पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि कितने 5 है इसमें, 5 जो है 625 में कितने हैं, है ना, 5 625 में कितना है, तो आप क्या करोगे, आप इन जनरली 625 को डिवाइड करोगे 5 से, है ना, 5 एकम 5, फिर बचा 5 दूनी 10 और फिर 5 बचे 25, 125 बार जो है 5 है 625 में, क्लियर है। अब आपने क्या किया, यहां पे सिंपली डिवाइड किया, तो यही रूल यहां पे अपनाइए कि 3/8 कितने जो है इसमें है, ठीक है ना। हाउ मेनी 3/8 देयर
आर देयर इन 9/4। तो 9/4 को डिवाइड करिए 3/8 से। डिवाइड रूल पता होगा, 9 72 और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 छंग 72, 6 हो जाएगा, मतलब 6 है इसमें ऐसा। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन की तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ऐसी। ठीक है, तो देखो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसमें कह रहा है कि मीना अबाउट 3 kg 650 ग्राम ऑनियंस एंड 1 kg 800 grams tomatoes from a vegetable shop. By what amount does the weight of onion exceed the weight of tomatoes? ठीक है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, कह रहे कि वेट ऑफ ऑनियन से कितना ज्यादा जो है टमाटोज के वेट से कितना ज्यादा आ रहा है ऑनियंस का वेट। तो देखो बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं ऑनियंस की, है ना, ऑनियंस की मैं अगर बात करूं तो ये 3 kg 650 ग्राम्स है। और अगर मैं टमाटोज की बात करूं तो 1 kg 800 ग्राम्स है। अब कितना ज्यादा है उसको सिंपली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो 650 में से हम 800 ग्राम तो घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 kg है ना, इसमें से 1 kg को हम इधर उठा लेंगे। और जब 1 kg को हम इधर उठा लेंगे तो kg इधर आके ग्राम के साथ जुड़ेगा तो ग्राम में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, मतलब 1000 प्लस 650, तो 1650 हो गया। अब 1650 में से हमें घटाने कितने हैं, 800 घटाने ना, घटा दीजिए फिर 0 5 8 8 16, तो 850 ग्राम तो हमारे इधर हो जाएंगे। बचा इधर यहाँ पे 2 kg में से 1 kg का तो 1 kg बचा, 1 kg 850 ग्राम। कहाँ है भैया इसका ऑप्शन, देखो जरा निकालो। ठीक है, तो 1 kg 850 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, है इसमें ऑप्शन में 1 kg 850 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्शन एडिशन का क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 250 किमी ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि आधा सेंटीमीटर जो है, कह रहा है कि धरती पर जो है 225 किमी शो करता है। मतलब एक मैप है, उस मैप पे जो आधा सेंटीमीटर है वो 225 किमी के बराबर शो करता है। इफ 2 cities आर 1800 किमी अपार्ट ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इज। ठीक है, देखो हमें ये बताना है कि अगर 2 सिटीज के बीच की दूरी जो है 1800 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो मैप में उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा यही बताना है। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर इतना किलोमीटर दर्शाता है, 225 किलोमीटर दर्शाता है। यदि 2 नगरों के बीच भूमि पर दूरी इतना है, 2 नगरों के बीच भूमि की जो दूरी है वो इतना है, तो मानचित्र पर उसके बीच कितनी दूरी होगी। क्लियर है, ये तो एक्चुअल है, लेकिन मानचित्र पर बोल रखा है कि 225 को हम आधा सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो घटा दो ना, तो इसमें कितनी बार है 225, जितनी बार होगा इतने गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं 1800 है ना, 1800 से डिवाइड कर दूं किसको, क्योंकि हमें इतना चाहिए ना भैया, इसको हमें डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 2 2 5। तो मैं अगर 1800 से डिवाइड कर दूं 2 2 5 को, तो ये जो है 8 बार जाएगा ये। ठीक है, 8 बार गया। अब देखो 8 बार है, इसका मतलब जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आधा है, तो इसका मतलब क्या है 1/2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो 4 इसका जो है ऑप्शन में, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो आधा है कि 8 के बराबर 8 इसमें है, तो इसमें आधा हो जाएगा फिर उसका। ठीक है, तो ये इसका जो है ऑप्शन सही वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा था नंबर ऑफ मिनट्स इन 7.5 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और ये कई बार देखा गया कि ऐसे क्वेश्चन को बदल बदल के आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि द नंबर ऑफ मिनट्स इन
7.5 डेज, 7.5 डेज में कितने मिनट्स होंगे, सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये बताना है कि 7.5 डेज में जो मिनट होते हैं वो इनमें से कितने सेकंड के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले 7.5 मिनट कितने होंगे। अगर मैं मिनट की बात करूं किस में, 7.5 डेज में, 7.5 डेज की अगर मैं बात करूं तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाएगा। ये तो हमारे दिन हो गए। एक दिन में 24 के घंटे होते हैं और 24 घंटे में अगर मैं बात करूं मिनट्स की तो 60 मिनट्स होते हैं, तो ये मिनट्स में बदल गए। ठीक है, 12 दूनी हो जाएगा हमारे पास 24, तो 12 दूनी कितने होंगे, 24 हो गए। तो मतलब अब आए कितने, 15 गुणा 12 गुणा 60, तो 15 गुणा 12 गुणा 60 करोगे आप तो कितना आएगा, 15 गुणा 12 गुणा 60 की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,800। ठीक है, 10,800 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं। देखिए 3 आवर्स, अब बाकी को भी इसे कैलकुलेट करके देख लेना कि ये बाकी ऑप्शन हमारे जो है क्यों गलत है। ठीक है, तो 3 आवर्स दिया हुआ है। 3 घंटे में आपके सबसे पहले तो हमें सेकंडों में कन्वर्ट करना है। ये देखो ये बोल रखा है कि सेकंड के बराबर है। 3 घंटे में सबसे पहले तो इसमें 60 मिनट ये हो गए, 60 मिनट फिर 60 सेकंड 1 मिनट में। ठीक है, 36 और ये हो जाएंगे हमारे, देखो सबसे पहले तो 3600 और 3 से गुणा करेंगे, 6 18, 3 9 और 1 10, तो ये देखिए बराबर आ गया इसके। तो ये 3 जो है इसका ऑप्शन हमारा सही वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बता रखा है, द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड in a cubical box with measurement 7.2 meter, 5.4 meter into 1.8 meter is। ठीक है, अब देखो 30 सेंटीमीटर जो है एक, आपको पता होगा क्यूब क्या होता है। क्यूब मतलब होता है घन। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन दिया हुआ है सिंपली। ठीक है, भुजा वाले घन दिया जो कि घनाभागार बॉक्स में रखे जाने हैं। ठीक है ना, मतलब कितने कह रहे कि हमें घनों की एक नंबर बताने है ना, तो द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने जो है हमें क्यूब्स रख सकते हैं एक घन में जिसका मेजरमेंट 7.2 मीटर 5.4, मतलब इसका क्या कहते हैं आयतन की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, एक हमारे पास देखो जनरल एक आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। एक मान के चलिए कि हमारे पास एक जो है एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है ना, मतलब घनावाकार जो है एक बॉक्स है, आप समझ लीजिए। आपको पता होगा घनाभ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा घनाभ हो गया, ऐसा आप समझ सकते हो ये वाले। अब इस बॉक्स में हमें कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स रख सकते हैं हम, क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं क्यूब्स। अब इन्होंने दे रखा है कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो है ना, इसका जो साइड्स है वो 30 सेंटीमीटर है। अब देखो ये मीटर में है, ध्यान रखना, यही तो यहाँ कंफ्यूजन करता है। ये 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर को आपको मीटर में परिवर्तित करने पड़ेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो 1/100 मीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर में 30/100 मीटर हो जाएगा। अब 1 से ये कट जाएगा तो 0.3 मीटर हो गया हमारा, मतलब इसका जो हमारे है साइड तो 0.3 मीटर हो गया। अब देखो हमें अगर इसके अंदर फिट करना है तो हम ऐसे कितने जो है ये फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसका हमें आयतन निकाल दो। ठीक है, तो इसका जो है हमें क्या निकाल देंगे, इसका जो है आयतन निकाल देते हैं हम। ठीक है ना, वॉल्यूम निकाल देते हैं। ठीक, वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम जो है
क्यूब का वॉल्यूम अगर मैं निकाल दूं तो जो है कितना हो जाएगा इसका 0.3, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो मतलब ए क्यूब हो जाता है इसका, तो 0.3 का क्यूब निकाल लो इसका, तो 0.3 का अगर मैं क्यूब निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.027 आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम आपको दिया ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास दे रखा है, वो 7.2 दे रखा है मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर, तो इसका हमारा जो आ जाएगा 69.984। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितने आ सकते हैं सॉरी, तो चलिए डिवाइड करते हैं किसको 0.027, ठीक है, तो 2592, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब अगर डिवाइड करेंगे इससे इसको, ठीक है, तो ऐसे हम इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको कैलकुलेशन की स्पीड और बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करता है, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पुराने ईयर्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका हमारा पहला वाला था वो मिट गया है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 पर अब अभी हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर एच एंड ई। ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी और लेटर दे देंगे। देखो एच है हमारे पास, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एच हो गया ये, तो ये एच में हमारे कितने 90 डिग्री, एक तो हमारे यहाँ बन रहे हैं 90 डिग्री, एक हमारे यहाँ बन रहे हैं, एक इधर से भी 90 डिग्री बन रहा है, एक इधर से ही बन रहा है, तो टोटल 4 तो इसमें हो गए। ई की बात करते हैं, तो ई की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने राइट एंगल होंगे, देखो एक तो राइट एंगल जो है इसका यहां पर है, 2 राइट एंगल यहां हो गए, 2 3 और एक राइट एंगल यहां हो गए 4, तो क्योंकि यहाँ कोने कोने में राइट 90 डिग्री बनाएगा तो राइट एंगल हो गए, 4 इसमें तो 8 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, है ना, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 156 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। तो बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, बस खाली लैंग्वेज में इसमें कर रखा है इन्होंने कंफ्यूजन, ठीक है, ताकि पढ़े और जो है कंफ्यूज हो जाए। तो देखो आपको, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको अगर हिंदी में कभी कभी इंग्लिश में अगर चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही है तो आप हिंदी में भी उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है, अच्छे से दे रखा है इन्होंने, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग क्या होता है आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, ठीक है, और परिमाप क्या होता है आपको वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या है कि इसका जो बाउंड्रीज है वो हमारे उसके परिमाप होते हैं, और वर्ग के चारों भुजाएं हमारे बराबर होती है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ a, तो जो उसका परिमाप हो जाएगा 1a 2a 3a 4a, तो मतलब इसका जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप जो इसका होगा पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं, तो ये 4 into a होता है। ठीक है, और परिमाप वर्ग का दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो कि 120 दे रखा है, तो 4 into a हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू है, a हमारा क्या है इसका, हमें इसका भुजाई तो है, इसका जो साइड ही तो है, तो 4 120/4 हो जाएगा, 4 तिया 12, मतलब यहाँ a बराबर हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो मतलब 30 का स्क्वायर और 3 तिया 9 900। ठीक है, ये हमारे पास जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अगेन हमें थोड़ा सा और पढ़नी पड़ेगी। एक वर्ग का जो परिमाप इतना दे रखा, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। अब एक आयत है, आयत के बारे में आपको पता होगा, ऐसा होता है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर,
तो आयत कह रहा है किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, मतलब इस आयत की जो लंबाई है, लंबाई आप मान के चलिए कि हमारे पास ये जो है x है, चौड़ाई जो है हमारे पास y है। तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, मतलब 30 अगर इसका है भुजा अगर इसका 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो दुगुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर दिया। आयत का परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या, ये और ये पूरा घेर देंगे। अगर मैं कहूंगा आपको इसके चारों तरफ से टेप लगानी है तो आप कितना टेप लगा लोगे, तो वही आप समझ के चलो कि एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया, 2 ये हो गया और सामने की 2 ये हो गए, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, मतलब x प्लस वाई आ जाएगा, जो कि आपका दे रखा है इन्होंने 156 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2x तो हमें निकाल है हमारे पास दिया हुआ, तो अगर x हमारे पास दिया हुआ है तो वो 60 है, प्लस y हमें निकालनी है, तो 156 हो गया, तो 60 प्लस y बराबर 156/2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। तो y बराबर 78 माइनस 60, तो y बराबर 8 और 1 18 हो गया। y का मान कितना हो गया, 18 हो गया। x का मान हमारे पास कितना है, 60 है। क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, x इंटू वाई होता है, तो 18 गुणा 60। ठीक है, तो 18 और यहाँ पर हो जाएगा 8 छंग 48 और जो है यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, तो 108, ये हो जाएगा 1080 है और इधर 900 है, तो 1080 में से डिफरेंस पूछा था इन्होंने सीधा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। तो स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया का डिफरेंस बताना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 900, 0 8 1 180 है इसमें, ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन दिए, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझनी पड़ेगी, बस बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। ये दे रखा है कुछ मार्क्स है जो कि एक टेस्ट में मिला है, 25 बच्चे का मार्क्स दे रखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 55 एंड 75। ये कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 55 और 75 के रेंज में देखना है, मतलब 56 और बिटवीन कह रहे हैं, तो 56 और 74 तक के कितने स्टूडेंट्स है आपको वो गोला मारने। देखो 56 और 56 सबसे पहले चेक कर लो, एक जब मैं कट करूंगा उसको बाद में काउंट करूंगा, 56 56 56। ठीक है, देखो 74 के बीच में होना चाहिए, तो 64 भी इसके बीच में आ जाएगा, 42 नहीं आएगा, 71 भी इसके बीच में आ जाएगा, 62 भी इसके बीच में आ जाएगा, 71 इसके बीच में आ जाएगा, 78 तो हो नहीं सकता है, 51 नहीं हो सकता है, 72 इसके बीच में आ जाएगा, 53 नहीं हो सकता है, ये 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो जाएगा, 47 64 हो जाएगा, और 57 हो सकता है, 89 नहीं हो सकता है, 53 नहीं हो सकता है, 84 57 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, 52 भी नहीं हो सकता है, 62 हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। 13वें का 11 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा कैलकुलेशन है आपको करनी है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान लगाते हैं, और ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 days ऑफ अ वीक। तो देखिए एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि हफ्ते के 6 दिनों में किताबें मतलब बेचता है, जो कि संडे को 65, मंडे को 40, ऐसे ही 30 50 20 और 70। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन संडे, मंडे एंड थर्सडे, एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं संडे, कौन कौन सा पूछा, संडे का, मंडे का और थर्सडे का। तो संडे को कितना बुक सोल्ड किया है, संडे को 65, मंडे को कितना है 40, और थर्सडे को वेडनेसडे थर्सडे
थर्सडे को 20, ठीक है। सैटरडे है नहीं क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 दिन दे रखा है, एक है नहीं इसमें। ठीक है कोई बात नहीं, जो दे रखा है उसी में से हमें निकालनी पड़ेगी। तो थर्सडे कहाँ है? थर्सडे है 20, तो 20 हो गए, जोड़ो 5 6 और 6 12 हो जाए 125 तो हो गए इधर। माइनस फ्राइडे और वेडनेसडे का निकाल लो, फ्राइडे और वेडनेसडे। तो फ्राइडे में कितनी बुकें सॉल्व हुई, मतलब सोल्ड हुई है? फ्राइडे देखो कहाँ है, फ्राइडे में 70 है तो इधर हो गई, और वेडनेसडे को 50 हो गई। कितने हो गए? 7 5 12 120, तो 5 डिफरेंस कितनी आ जाएंगे इसकी? 5 हो जाएगा ऑप्शन सही। सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आज के लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ देते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ तो हमारे नंबर चल ही रहे हैं कंटिन्यूसली। आप एक पैटर्न को, आपको ऐसे क्वेश्चन, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकता है। अभी तो हम एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करके देखिए कैसे निकालते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये पैटर्न में ही आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये जो नंबर है पहले वाले नंबर से इसको गुणा करके फिर ये बनाया गया। अब इधर वाले पैटर्न को फॉलो करो। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमारे सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स है। तो 19 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 नहीं हो सकता है, 21 नहीं हो सकता है, 22 नहीं हो सकता है, तो 23 हो सकता है। मतलब यहाँ अगर मैं 23 से 9 को गुणा करूं तो 207 हमारा आ जाएगा। तो मतलब अगर पैटर्न फॉलो करके चलूं तो 23 हो सकता है। देखो बाकी एक ऑप्शन और भी 29 भी दिखा रहा है, तो 29 इस केस में सही ऑप्शन नहीं होगा। रीजन यही है कि हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। अगर मैं यहाँ 29 लिख देता तो कहीं ना कहीं बीच में पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक। तो ये 29 वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, आपका 23 वाला ऑप्शन भी सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक जो 15 क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा हेल्प हो जाए। आप लोग कहाँ से वीडियोस को देख रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करिए अपने सिटीज़ को, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को आप इस बार देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो वैल्यूएबल फीडबैक है उसको कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। वीडियो सही लगे तो उसको लाइक भी कर देना, और अगर मेरा चैनल हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।